जब जब इतिहास पढ़ा जाएगा तब तब ग्रेट अशोका का इतिहास हर समय रिपीट होता है। जब जब देश आज़ादी के बाद अगर किसी का इतिहास रिपीट होता है तो वह प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम राष्ट्रपति का भी नाम जरूर लिया जाता है। और हमारे देश में उद्योग का जो साम्राज्य खड़ा करने का वह उस समय भी टाटा का नाम लिया जाएगा। लेकिन उस साम्राज्य को बचाने के लिए, उस साम्राज्य को आगे लेके जाने के लिए अच्छे उत्तराधिकारी की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि संजीव पाल जी उस पद को बहुत ही अच्छा निभाएं। यह बहुत क्रिटिकल पद होता है कि जहां पर पब्लिक को भी देखना और कंपनी को भी देखना। वह दौर था जिस समय बिजली पानी के लिए जमशेदपुर बहुत अधिक परेशान था और उस समय संजीव पाल जी यहाँ के टाटा ग्रुप के मेन पद में थे। अब प्रॉब्लम था कि इस गैपेज को किस प्रकार सॉल्व करना, यही काबिलियत है, यही नॉलेज है और यही इतिहास है। हम चाहेंगे कि आज मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लैब, जमशेदपुर सिटीजन फोरम के तरफ से यह प्रोग्राम किया गया। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं AK श्रीवास्तव जी, उनसे बात करते हैं, फिर सर से कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर बोला जाए सर, क्या प्रोग्राम था और क्या क्या इसमें? नहीं, प्रोग्राम ऐसा है कि हमारी प्रथा है, हमारा संस्कार है, भारतीय संस्कृति है कि हमसे जो आदमी जनता से जुड़ा हुआ है, टाटा समूह का आदमी, अगर वो अवकाश प्राप्त करता है तो उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम आपस में मिल करके उनको आशीर्वचन देते हैं, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी उद्देश्य से इस समारोह का आयोजन किया गया था और जनता के साथ बहुत मधुर सामंजस्य रहा है। माननीय संजीव पाल साहब का, यह पढ़े लिखे हैं, यही रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग का कर्तव्य और दायित्व बनता है। मैं जमशेदपुर सिटीजन्स की ओर से जो लोग यहाँ पर पधारे उनको और विशेष रूप से संजीव पाल साहब को बहुत बहुत बधाई करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। परिवार के साथ सुखी रहे, शांतिपूर्वक रहे। सर अब हम बात करते हैं कि उस महापुरुष से जो आप हमारे साथ हैं और कुछ उनकी याद और कुछ आने वाले भविष्य को, युवा को सीखने और समझने की ज़रूरत है। सर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि सिटीजन फोरम में और सिटीजन को जो एड्रेस कर सके। ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जमशेदपुर सिटीजन फोरम को, उनके अध्यक्ष श्री AK श्रीवास्तव जी को, मेंटर डॉक्टर RN शर्मा जी को, जनरल सेक्रेटरी हरिवल्लभ सिंह RC जी को, कि उन्होंने मुझे ये आज इतना जो आदर दिया, आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी। जितने लोग आए हुए थे सिटीजन फोरम के, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर देखिए, सब टाटा स्टील में काम करने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ, हर एक अफसर को ये मौका नहीं मिलता है कि वो सिटीजन्स के बीच में काम करे। मैं अपनी कंपनी की लीडरशिप को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कंपनी में अध्यक्षता कर सकता हूँ, टाउन डिवीज़न की, लोगों के बीच में काम कर सकता हूँ, ये मुझे मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे पूरे कार्यकाल में 37 साल का कार्यकाल है। मुझे अगर कोई कार्य जो हाईलाइट लगती है अपने कार्यकाल की, वो यही जिसको में जो मैंने काम किया, लोगों के बीच में जो मैंने काम किया, वो सबसे बड़ी हाईलाइट मुझे लगती है। और जितना आशीर्वाद और प्यार मुझे उस समय लोगों से मिला, वो मेरे लिए समथिंग टू चेरिश है और मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में उसको चेरिश करूँगा। बहुत से काम करने का मौका मिला लोगों के साथ में। अगर कोई सीख मैंने ली है कि लोगों के साथ आप जैसे बर्ताव करते हो वैसे ही लोग आपके साथ बर्ताव करते हैं। प्रेम भावना से, आदर से बर्ताव करिएगा तो आपको हर किस्म के लोग प्रेम और आदर देंगे, और ये मुझे मिला है और शुक्रगुजार हूँ इस शहर का, मुझे इतना प्यार, इतना आदर इस शहर से मिला। सर कुछ भविष्य के लिए जो यूथ सीखे, समझे और उसको अपने ज़िंदगी में और अपनी शहर के लिए, खुशहाली के लिए, अच्छे भविष्य के लिए वह कुछ रीड करे, उसके बारे में कुछ स्पेशल वर्ड्स है तो बताइए सर।
देखिए मैं ये मानता हूँ, गीता सर डॉक्टर आर एन शर्मा मेरे बगल में बैठे हैं तो इनके सामने तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो कर्मयोग गीता का पाठ है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इंसान का काम है कर्म करना और फल की इच्छा ना करना, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि आप सिर्फ कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। बिना फल की इच्छा किए कर्म करना बहुत कठिन तपस्या। मेरे को मुझे अब यूथ को कुछ बताना है तो यही बोलना चाहूँगा, सर्च फॉर योर पैशन, लुक फॉर व्हाट योर कॉलिंग इज, उसको ढूंढिए, उसके बाद आप काम करिए, फल की इच्छा मत करिए। बहुत ही अच्छा वर्ड। और सबसे बड़ा चीज़ कि सर का जो वर्ड है हम उसमें तो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यूथ ड्रीम सोचे, ड्रीम करे, लेकिन अपने सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। और इन्हीं का उदाहरण है कि संजीव पाल जैसे उतने बड़े पद में जाना और जनता और कंपनी को दोनों को देखकर आगे का भविष्य बनाना, यही काबिलियत है और यही संस्कार है और यही सीख है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।